ओके, अब हमने बात की थी इन द लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस दैट ब्लड्स के पार्ट क्या क्या थे। ब्लड को जो पंप करता है वो कौन करता है? हार्ट करता है। और अभी हमने एक चीज डिस्कस नहीं की है, द टाइप्स ऑफ वेसल्स इन विच द ब्लड इज ट्रांसपोर्टेड। थोड़ा सा उसके बारे में डिस्कस किया था। तीन तरह की वेसल्स होती है जिसमें ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है, आर्टरीज, veins and capillaries. अब हमें ये याद रखना होगा, इसके अंदर कंफ्यूजन, भाई आर्टरीज ऑक्सीजन वाला करती है या डीऑक्सीजनेटेड। वेन एवर वी टॉक अबाउट द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट मीन्स दैट दैट ब्लड इज कैरिंग कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हमने कहा भाई एक ब्लड में ऑक्सीजन आ रही है, उसने ऑक्सीजन दे दी, तो वो जाते हुए क्या करेगा, वेस्ट मटेरियल भी उठाते हुए जा रहा है। वो वेस्ट मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो उस टाइम हम कहते हैं कि दिस इज एन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और हमें ये बात पता होगा कि इसके अंदर से कौन सा हीमोग्लोबिन से रिएक्ट होता है और कौन सा वाटर के अंदर डिसॉल्व होता है। डू वी रिमेंबर इट दैट वी हैव डन इट इन द रेस्पिरेशन प्रोसेस, राइट? ओके, अब हम जो हार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, इसका अब हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। इंटरनल, अच्छा इंटरनल स्ट्रक्चर को एक बार दोबारा से हम डिफाइन करते हैं, राइट? लेट अस, जैसा सा मैं गंदा सी फिगर बनाऊंगा वैसी गंदी सी फिगर कोशिश करो आप भी बनाओ। अगर आपकी ड्राइंग मेरे से ज्यादा अच्छी है, आई होप सो ना हो, बट तो आप उसको भी बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आपने एक, भाई पेन को क्या हो गया? ये आपने सेंट्रल पार्ट बनाया है, यहां से ये कोई मक्खी बैठी है क्या? ये देखो यार, ये डोंट डू इट टॉमी। दिस इज द सेंटर पार्ट। यहां से आप एक पाइप को, अब यहाँ पे इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होगा, ठीक है? अब इसमें देखो, यहाँ पे थोड़ा सा पहले बना लो, 1 मिनट, फिर मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कराता हूँ। प्लीज मेक इट, यू मेड इट, यू कैन मेड इट रफली, मेरे अनटाइडी सा भी अभी चलेगा फॉर द टाइम बिंग, बट बट दे हैव द वेरी, देखो स्टोमेटा तो उसमें भी जरूरत है, बट उसके ऊपर वाटर ट्रांसपोर्टेशन की जो ट्रांसपिरेशन की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत कम होती है, इसलिए उसकी जो लीव्स होती है, वाटर लॉस कम हो, वो बहुत ही क्या होती है, पतली होती है, वाइडेंड नहीं होती। लेकिन उसके ऊपर एक ऑयल की लेयर होती है जिससे वो ट्रांसपिरेशन क्या हो, कम हो, वाटर एब्जॉर्ब इवेपोरेट हुआ, लेकिन वो ऑयली लेयर के अंदर ही रह गया। गेटिंग इट? जिससे कि पानी का लॉस उसके अंदर कम हो। यू हैव मेड इट अरमान? Yes. लक्ष्य आपने?
अच्छा देखिए, अच्छा ये बात किसको नहीं दिख रहा? ओके, हाँ वहां दिखना जरूरी है कैमरे पे, है ना भाई? क्या बनाया है? ये देख, ऐसे लग रहा है फिंगर जा रही है नीचे, है ना? ओके गाइस, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इसके अंदर याद रखिएगा ब्लड हर्ट में आता कहां से? जो ब्लड हर्ट के अंदर दो तरह का आता है, एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है और एक Deoxygenated blood. राइट। अब कहां से आता है? अभी बोली पूरी क्लास जब बोल रही थी तो यू वाज नॉट कंसंट्रेटिंग, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन देयर। थोड़ा सा इस मामले में मैं खतरनाक हूं भाई, मैं मारता हूं, तू पता है, सुना है किसी से? किसने बताया? ये कहां पिटा है भाई? तो हाँ, ये दूसरे दिन ही पिट गया था, और फिर उसका कहता अब तो मैं आऊंगा, खुल गया मैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड Deoxygenated blood. अच्छा, अब मैं एक चीज पूछूंगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आता है? एनी विच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम? अब सोचो, जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन कहां जाती होगी? आप, ये आपको आइडिया है? Lungs. लंग्स। तो यानी कि हम कहते हैं ना ब्लड कैपिलरीज ने वो लंग्स के एरोले से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी किया, वो कैरी करके कहां लेकर आ रही है? Heart. हार्ट। अब ये जो साइड होती है, ये जो राइट साइड हम देख रहे हैं ना, हम इसको कहते हैं लेफ्ट साइड। व्हाट डू वी कॉल इट? Left side. लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट इज एसोसिएटेड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, oxygenated blood, and this right side is associated with Deoxygenated blood. right। अब जो यहां पे आप देख रहे हैं, यहां से एक एरो आ रहा है लेफ्ट राइट साइड पे, यानी ये वाली साइड किससे है? लेफ्ट साइड वाली ऑक्सीजनेटेड ब्लड से। यहां पे एक एरो मैंने अंदर की तरफ किया, तो इट मींस दैट O2 वाला ब्लड आ रहा है फ्रॉम Lungs. राइट। वो यहां पे पहले ऊपर वाले पार्ट में आता है। अच्छा, ये जो ऊपर वाले पार्ट हैं, इन पार्ट्स को मैं अगर यहां पे ले जाऊं, इसका नाम है आर्टरियम, ठीक है? आर्टरियम कहते हैं इसको, हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम, और इस पार्ट को हम कहेंगे Right artery. एंड जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं इसको? Ventricle. एंड दिस इज नोन एज वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, एंड दिस इज नोन एज फिर मक्खी बैठी है ना, कोई देखना। ओके ये अब देखो, अब ना आपको इसके कुछ पॉइंट्स लिखेंगे हम इसके। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स enters the heart, left ventricle, enters the enters the heart through the left ventricle, right। अब देखो लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, पहले इसको समझते हैं, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया। देयर इज सम इशू गोइंग ऑन टुडे, तुम लोग तो नहीं छेड़ रहे हो कुछ? यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां पे इकट्ठा हो गया। नाउ दिस ब्लड गोज टू द लोअर चैम्बर विच इज नोन एज वेंट्रिकल। इस वेंट्रिकल के अंदर जब ब्लड आया, तो जब ये हर्ट बैलून को जब हम प्रेस करते हैं तो बैलून में पानी ऊपर जाता है, राइट, या ऊपर नीचे जाता है, चारों डायरेक्शन में इसलिए वो फोर्स क्रिएट होता है, बीइंग ए फ्लूइड। ऐसे ही जब हर्ट अपने आप को पंप करता है कि यहां से ये ब्लड, कुछ तो हो रहा है आज, पेन क्यों बंद हो रहा है बार बार? हाँ, इसी का है यार, वही पेन है, वो सेम चीज है। पेन ये तो फिंगर से, मैं आई कैन राइट इट विद द फिंगर आल्सो देयर, मतलब ये तो ऐसे ही है पेन इसकी।
अगर अब उड़ी तो हिला दियो उसको बस। कहाँ है वो? ले हिट स्प्रे कर दो उसको। ओके, अब जब हर्ट ने पंप किया ब्लड को, तो लिक्विड क्या होता है, जब लिक्विड को हम प्रेस करते हैं तो उसका फोर्स चारों तरफ आता है। तो वो जो ब्लड का फोर्स है, ब्लड को एक्चुअली जाना यहां से है, लेकिन ब्लड कैन गो हियर इन दिस डायरेक्शन, इन दिस डायरेक्शन, हियर इन दिस, और वो यहां से यहां भी जा सकता था। लेकिन यहाँ पे दोनों पार्ट्स के बीच में एक पार्टीशन क्रिएटेड किया गया है, विच इज नोन एज V1 या वेल 1, इसको कहते हैं वेल 1। अब होता क्या है, जब ब्लड यहाँ पे आया तो वेल बंद है। जब हर्ट ने फिर अपने को पहले प्रेस किया तो यहाँ ये वेल ओपन हुई और ये ब्लड सारा अंदर आ गया, फिर ये वेल बंद हो गई। फिर हर्ट ने अपने को प्रेस किया कि अब ये ब्लड ऊपर जाना है। तो जब ये वेल बंद हो गई तो ब्लड के पास जाने के लिए एक ही डायरेक्शन है, दिस पार्ट, एंड यहां से होते हुए इट विल गो टू द होल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ये समझ आई? Yes, sir. ऐसा ही सेम डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का राइट साइड पे है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरा यहां से एंटर हुआ, सेम उसी पैटर्न पे। पहले आपके लेफ्ट वेंट्रिसेल में आया, सॉरी राइट आर्ट्रियम में आएगा, मैंने गलत नाम लिख दिया, इसका राइट आर्ट्रियम है। यहां से आया, सेम वेल्व आपकी बंद थी, then heart pumps again, these valves open up, the blood goes there, then these valves close up during the again pumping, and this blood goes from this side to the lungs। ये deoxygenated blood है। होता क्या है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आया, वो पूरी बॉडी में गया, पूरी बॉडी से जो ब्लड आया वो हर्ट में आया, हर्ट से लंग्स में गया। अब मैं इस प्रोसेस में ना, हम इसके नाम आप देखिएगा कि पूरे नाम के ऊपर अब हम बात करेंगे। टू अवॉइड द मिक्सिंग ऑफ द टू, देखो अभी आपने बात की थी यहाँ पे ये ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है और दूसरा कौन सा है, Deoxygenated blood. तो ये जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड है ये वाली साइड है, और ये क्या है, CO2 वाली पार्ट है आपकी, राइट। ये बीच में, इनके बीच में कोई मिक्सिंग ना हो, देयर इज अ लॉन्गिट्यूडनल पार्टीशन इनटू टू हाफ्स, लेफ्ट एंड राइट, and the left half carries a oxygenated blood and right half carries a Deoxygenated blood. each half। अब देखो, अभी हमने बात की थी हार्ट के 4 पार्ट होते हैं, पहला लंबा और फिर बीच में 2, यानी पहले हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, लेफ्ट एंड राइट, एंड देन ईच लेफ्ट एंड राइट पार्ट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू 2 पार्ट्स, जिसको हम कहते हैं आर्टरीज, ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। Each half is further divided into horizontally into 2 chambers. The upper chamber is called auricle or atrium, जो ऊपर वाले पार्ट आपने बनाए थे, these are known as auricles। ये बात क्लियर है? एंड दिस पार्ट इज नोन एज, एक सेकेंड जी, आप बताओ इस पार्ट को क्या कहते हैं, नीचे वाले को? लेफ्ट वेंट्रिकल। और इस वाले पार्ट को अगर हम बोले, ऊपर वाले इस पार्ट को हम क्या कहेंगे? यू टेल मी मैन, ये मैंने गोल बनाया, वेंट्रिकल देखते हैं, राइट आर्ट्रिकल। और राघव, क्या नाम है तेरा? अरे नहीं, इसका अभिनव, इस नीचे वाले पार्ट को क्या कहेंगे? नीचे वाले दोनों पार्ट्स को वेंट्रिकल, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को आर्ट्रियम, ऊपर वाले दोनों पार्ट्स को ओके। लेफ्ट और राइट में ऑक्सीजनेटेड ऑरिकल कौन सा है? बस डीऑक्सीजनेटेड, राइट। वेंट्रिकल्स में ऑक्सीजनेटेड वेंट्रिकल कौन सी है? लेफ्ट, और डीऑक्सीजनेटेड राइट। ये बात क्लियर है? ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स का पता चल गया। पहला, व्हाई डज द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स वर्टिकली, 2 पार्ट्स में क्यों डिवाइड है? अभी जो हम डिस्कस कर रहे हैं इसके बारे में। वेरी नाइस एवरीबॉडी। To prevent mixing of blood. किसी को समझ नहीं आया? जिया,
जी हाँ, आंसर करो। Why does the hurt is divided? अरे यार, शाबाश। Avoid the mixing of the chutney and प्याज, इसलिए हम प्लेट्स में पार्टीशन लगा के रखते हैं। या मेरे हाथ की 5 उंगलियां कैसे बनी आपने? मम्मी ने पैदा हुई थी काटी थी चाकू से, ले बेटा। ऋतिक रोशन की मम्मी ने बोला नहीं मेरा बेटा तो स्मार्ट है इसलिए 6 बना दी उसकी। अजीब सा क्वेश्चन है यार। भाई ह्यूमन स्ट्रक्चर है, आस्क एंड गो, आस्क द गॉड। When the human is made, it all these things happen naturally there. हाँ बता, समझा सर। अच्छा एक बताओ, दाल चावल आप लोग खाते हैं? आप लोग दाल चावल आप खाते हैं तो दाल चावल में एक चीज होती है कि मम्मी अगर आपको दाल चावल में दाल मिक्स करके दे दें, वुड यू एंजॉय दैट? नहीं, जनरली क्या होता है अलग अलग करके देते हैं। कटोरी में अंदर बाउल होगा, कि आप लोग बाउल बोलते हैं, हम तो कटोरी कहते हैं। बाउल के अंदर आपका वो राजमा आते हैं, बीन्स, इंडियन बीन्स एंड राइस, जो स्टीम राइस हो गए या फ्राई राइस हो गए, वट एवर यू कॉल्ड इट, अलग आते हैं और उसको आप एक एक स्पून से मिक्स करते हो या मिक्स करके मम्मी देती है? ठीक है, ठीक है ना सेप? घर पे कटोरी से बात करते हुए बाहर आ जाता है। मतलब हम टॉपिक हर्ट पे थे, नाउ वी हैव इनटू वेरी सीरियस डिस्कशन की। बेटा आज जो तेरा लॉजिक क्वेश्चन था वो बता। भाई इसका एक क्वेश्चन है कि हमारा हार्ट 4 पार्ट में डिवाइड अब हुआ या जब बड़े होते हैं हमारा दिल टूटता है तो 4 पार्ट में होता है? यू मीन टू आस्क दिस क्वेश्चन? हाँ, इसको किसी को इसका लॉजिक समझ आया? चलो आज इस टॉपिक को खत्म करना है। द अपर वन इज कॉल्ड आर्ट्रियम और ऑरिकल, हमने बात पढ़ ली है। एंड द चल जा यार, भाई क्या हुआ तुझे? And the lower is termed as ventricle. The atrium and ventricle of the left heart are completely partitioned from the right half by a spectrum. यानी कि जो बीच में जो पार्टीशन आप देखते हैं, ये जो पूरा हार्ट को कर रहा है, इसका नाम क्या है? स्पेक्ट्रम। However, the atrium and ventricle of each half communicate with each other by a arterioventricular aperture, जिसको वेल्व्स कहते हैं। यानी कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो ऑरिकल है, राइट, ये जो ऑरिकल आप देख रहे हैं, भाई पेन क्यों नहीं चल रहा? दिस ऑरिकल एंड दिस वेंट्रिकल दे ऑल्सो कम्युनिकेट विद ईच अदर, कि भाई इसको ब्लड जब चाहिए तो इसके थ्रू। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता सिर्फ बात करना। गिविंग एंड टेकिंग द मटेरियल इज ऑल्सो टर्म्ड एज अ कम्युनिकेशन, राइट? सो यहां से यहां जब कम्युनिकेशन होनी है तो इनके बीच में एक छोटा सा गैप है जिसके थ्रू यहां से सामान आ सकता है। वो सामान क्या है? ब्लड। उनको कहते हैं वेल्व्स। क्या कहते हैं? वेल्व्स। दिस इज वन वेल्व, दिस इज टू वेल्व्स। इन वेल्व्स का काम क्या है? बड़ा इंपॉर्टेंट है। ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड इट प्रिवेंट्स द बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। यहां से जब ब्लड ने, देखिए जब यहां से ब्लड ने बाहर जाना है आपका, आज कुछ तो है ये इसके अंदर, यहां से ब्लड ने जब बाहर जाना है इसके अंदर से, यहां से ऐसे बाहर जा रहा है, तो जब पंप होगा ब्लड तो ब्लड कैन गो देयर आल्सो, बट यहां नहीं भेजना है। टू प्रिवेंट इट ड्यूरिंग द पंपिंग ऑफ द ब्लड दीज वेल्व्स क्लोज डाउन एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इनटू ऑरिकल। गॉट इट? Yes, sir. So the apparatus of both sides are provided in muscular flaps called veins.
The valve is the right aperture is known as tricuspid valve, while the left aperture is guarded by bicuspid valves. नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोर्स में नहीं होते हैं वैसे. These valves permit the flow of blood only in one direction from the atrium to the ventricle. Ventricle से atrium में नहीं जा सकता क्योंकि blood का आप देखो डायरेक्शन, यहां से atrium से क्या है आज इशू, यहां से देखिए ब्लड अंदर आ रहा है, तो ब्लड यहां से यहां है और यहां से ऐसे नीचे जाएगा. इट इज क्लियर टू यू गाइस? Yes, sir. The reverse of backflow of blood is not possible within the heart because these valves automatically shut when the ventricles contract. Contract. देखो एक बार ब्लड क्या होता है, एक्सपैंड होता है. जब ब्लड एक्सपैंड होता है तो वेन से ब्लड अंदर आया, यहां पे ब्लड आने के बाद हर्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे कि यहां पे ब्लड अंदर आया. जब यहां पे आया तो ये वाला पार्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये वाला पार्ट एक्सपैंड हुआ. दो सर्कुलेशन होती है एक साथ, क्योंकि जब ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और ये फूल गया कि मेरे को चाहिए ब्लड, उसके बाद जब इसने कॉन्ट्रैक्ट होना होता है कि ये ब्लड को पंप कर रहा है, तो यहां से ब्लड ऊपर जाए उसके लिए क्या होता है, दिस वेल्व्स गेट Flow. क्लोज विद इन इटसेल्फ. इट इज क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. ओके. अरे रीत है तू. The valves are also present on the basis of the two main arteries at their origin from their true ventricles. इसको हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. And the functions of the valves is just one thing, to stop the backflow of the blood. See now, अब ये ध्यान से देखो, ये वाली एरो देखना, यहां से यहां और यहां से ब्लड बाहर जा रहा है ऐसे. ध्यान से देखो, ये फ्लो जो आपने डायग्राम बनाया होगा उसके अंदर भी आपका यही फ्लो है. जैसे इसने बहुत ही ब्यूटीफुल डायग्राम बनाया हुआ है. अगर इफ यू आर सीइंग दिस, द ब्लड इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड गोइंग दिस साइड एंड यहां से ये बाहर जाएगा. लेफ्ट से लेफ्ट साइड, यानी कि यहां से एंटर होता है और ऊपर से बाहर जाता है. इधर भी क्या हो रहा है, यहां से अंदर आ रहा है और घूम के यहां से बाहर जा रहा है. अभी हम इसको डिटेल में जाएंगे. ये वैसे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, अच्छे के लिए बनाया है, समझ तो कुछ नहीं आता, इतनी तेज से मूव होता है ये. ओके, अब हम बात करते हैं. देखो, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. भाई अब ना आर्टरी भी दो टाइप्स की है, प्रिलिमिनरी आर्टरी और नॉर्मल आर्टरी. और वेन्स भी दो टाइप्स के, प्रिलिमिनरी वेन और या सुपरनेवा वेन्स कह लो, कुछ कह लो. हम इसके बारे में बात करते हैं. आर्टरीज क्या है, बात करते हैं. आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन. देखो अब इस चीज को ध्यान से समझना. आर्टरीज क्या है, ये वो है भाई जो ब्लड को हार्ट से लेके पूरी बॉडी में ले जाती है. अब हर्षीन या दिशा आप बताएं, जो हार्ट से ब्लड पूरी बॉडी में जा रहा है वो कौन सा होगा, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड? ऑक्सीजनेटेड होगा. तो यानी कि आर्टरीज कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द राइट. अब इस पार्ट को आप लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट है. आर्टरीज किससे एसोसिएटेड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, राइट. लेकिन एक वेन ऐसी है जो हार्ट से, एक आर्टरी ऐसी है जो, एक वेन है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है, लेकिन एक आर्टरी ऐसी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है. वो आर्टरी होती है जो ये वाली सुपर वेना कैवा, नहीं, हाँ कहां गई, यहां से पल्मोनरी, नहीं पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी वेन कहते हैं हम उसको. अच्छा, ये वेव्स की दूसरी बात है. ये ना क्वेश्चन लास्ट टाइम एग्जाम में आया था बोर्ड में. व्हाई डज द arteries are thick walled, and many people got confused here कि सर ये thick walled है. देखो हर्ट्स यहां पर है, उसने भाई यहां भी ब्लड भेजना है, यहां भी भेजना है, इन हाथ में भी पैरों को भी भेजना है. तो अगर वो हर्ट ऐसे करे तो हवा दूर तक जाएगी, नहीं जाएगी. उसने कैसे भेजना है, जिससे दूर तक जाए. मैं एक पंपिंग का बता रहा हूं. तो ब्लड मूव्स आउट from the heart in a very high pressure, at a very high pressure, and to prevent them to get burst during that pressure, वो फट ना जाए भाई इतने प्रेशर में, क्या होता है, arteries are thick walled. Arteries are thick walled to protect them from bursting as the blood moves out of the heart in a very high pressure. These arteries are always carry oxygenated blood under high pressure and thus are
थिक वॉल। क्लियर हो गई? Yes, sir. रिमोट से हो रहा है, है आप घूम रहे हो ना तो उधर जा रहे हैं बार-बार और फिर उधर से हो रहा है। द एक्सेप्शन इज प्रिलिमिनरी आर्टरी। अब देखो ऑल द आर्टरीज आर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन प्रिलिमिनरी आर्टरी का काम क्या है? ध्यान देखना, जहां पे भी प्रिलिमिनरी आ जाए, दो तरह की होती है प्रिलिमिनरी, एक प्रिलिमिनरी आर्टरी और एक प्रिलिमिनरी वेन। प्रिलिमिनरी आर्टरी का काम है भाई, जो कोई ब्लड तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड भी था। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या था आप बताइए, कौन सा था? So the blood that comes from the right side of the heart. what is that blood? What does it carry? Carbon dioxide. It carries Carbon dioxide. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हर्ट में आ गया। अब हर्ट उसका करेगा क्या? हर्ट कहेगा भाई इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, इस ब्लड को कहां ले जाना चाहिए? सारे सोचो एक बार, हैंड रेस करना। लंग्स में। लंग्स में जाके क्या होना चाहिए? बोलना नहीं आंसर, जिनको नहीं आता उनको भी सोचने दो, है ना? लंग्स में जाके उस हर्ट का क्या होता है? उससे पूछ रहे हो धीरे धीरे। मैं तो एक ही बार बोलता हूँ क्वेश्चन यार, मैं आपके लिए दोबारा नहीं बोलूंगा प्लीज। यस। और जिया एक ठीक है तेरे पेन की। वो जो लंग्स में ब्लड आया वो क्यों आया लंग्स में हर्ट से? क्या कारण था उसके अंदर? कुछ है आपके अंदर? सोच आ रही है? अभिनव, वेरी नाइस। अभिनव, तेरे जो कॉन्फिडेंस होता है ना फेस में, वो मुझे खींचता है तुम्हें अपनी ओर, मुझे तुम्हारी ओर की। यस, तुमसे पूछूं आंसर, तू ही आंसर दे सकता। मक्खी आगे आज तो गई भाई। तो बोल सब मुंह पे रक्षे। मत मार देना। उड़ा मार, डुबो दे इसको, इसको डुबो दे हिट में, बस बच्चा की नहीं होता है। बस बस बेटा बस। महंगी है हिट, 400 रुपए की आती है, रख दे बेटा। थोड़ी देर तो लगी ना जहर को बॉडी में डिफ्यूज होने में। डिफ्यूजन इज अ स्लो प्रोसेस, हमने पढ़ा था मक्खी की। भाई अब देखो यहाँ जो डीऑक्सीनेटेड, या थोड़ा सा ना मजाक ज्यादा हो रही है, ये बताओ लंग्स में जाके क्या हुआ वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड का? क्यों? क्या था उसके अंदर? उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पंप आउट हो गया। तो एक सारी देखो, दो तरह की आर्टरीज है, एक आर्टरीज और एक पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी को मेन आर्टरी भी कहते हैं, एरोटा भी बोला जाता है इसको कई बार। पल्मोनरी आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेकिन एक आर्टरी और है जो हार्ट से ब्लड को लेके लंग्स में जाती है, एंड इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। इट कैरीज Deoxygenated blood. इट इज क्लियर? Yes, sir. एंड उसके बाद हम बात करते हैं वेन्स की। वेन्स आर थिन वॉल्ड। वेन्स की वॉल्स क्या होती है? बड़ी थिन होती है, एंड कैरीज द ब्लड फ्रॉम, देखो हमने पढ़ा था दो मेन पाइप्स होती है, आर्टरीज और वेन्स। अगर आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी में लेके जा रही है तो वेन्स उसका उल्टा कर रही होंगी। वेन्स क्या कर रही होंगी? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके हार्ट पे ला रही होगी, राइट? Yes. So veins are thin-walled blood vessels which carry deoxygenated blood from all part of the body to the heart. लेकिन इसकी भी एक पल्मोनरी वेन है। अब ये जो देखो पल्मोनरी वेन का काम क्या है? पल्मोनरी जब भी नाम आ जाए, इट मींस इट इज रिलेटेड टू द लंग्स, इट इज रिलेटेड टू द Lungs. ये बात याद रखना। अब जो लंग्स चल रहा है, नहीं चलेगा ही नहीं, आज मक्खी ने काम खराब किया हुआ है। ओके, पहले नाम ये लिखते हैं आर्टरीज, और यहां पे लिखा वेन्स। आर्टरीज कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू All the parts. all parts. Veins carry minus O2. Deoxygenated blood. माइनस O2 लिख दो, या CO2 ब्लड टू हार्ट। Heart. ये मक्खी कर रही है भाई। टू हार्ट फ्रॉम all the parts. body parts. ऑल बॉडी पार्ट्स, राइट? आर्टरीज से रिलेटेड आपको पता चल गया, इट मींस दे आर रिच इन ऑक्सीजन। लेकिन अब आपके पास जब पल्मोनरी नाम आ गया,
पल्मोनरी एक होती है वेन, मैं देखो उल्टी साइड पे लिख रहा हूं, मैंने लेफ्ट साइड पे वेन लिखा है, राइट साइड पे आर्टरी लिखा है, हर्ट के डायग्राम से। यानी जब वेन आई तो ये क्या करे, पल्मोनरी क्या मतलब है, ये लंग से रिलेटेड है, और जब वेन आ गई, वेन का नाम आ गया, तो यानी कि वो ऑक्सीजन वाला ब्लड लंग से लेके हर्ट पे ला रहे हैं, यानी पल्मोनरी वेन्स कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू फ्रॉम लंग्स। कौन है रक्षित? फ्रॉम लंग्स टू हर्ट, ये वाली हो गई जो आपकी लंग से हर्ट पे आ रही है। और जो आर्टरी है इसका काम क्या होगा, कैरीज फ्रॉम हर्ट। बेटा लंग्स पे तो जाएगा ना ब्लड, देखो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से हम लेते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हम लंग्स को दे देते हैं, तो इट कैरीज, डीऑक्सीजनेटेड को मैं CO2 रिच ब्लड कह रहा हूं, ब्लड फ्रॉम Heart to lung. ये हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, यानी कि इधर आ जाओ माइक दो। अब बताओ आर्टरीज का काम क्या है? सर शाबाश, मिलिए से, ये है वासु शर्मा। सर आर्टरीज, एडिटर प्लीज ये वीडियो हटा देना इसको। सर आर्टरीज सर पूरी बॉडी से सर डीऑक्सीजनेटेड। उधर जाके हाथ ऊपर करके खड़े हो जाओ, चलो फटाफट, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना क्लास का, चलो जल्दी जी, संजना बारो फटाफट, नॉट एक्सक्यूज्ड। अपने क्वेश्चन गूगल से पूछो, मैं क्वेश्चन में सिर्फ पढ़ाता हूं। बोल ले अभी यार, ओए होए, अभी मैंने दिन में क्या बात बोली थी, लड़कियों की तरह बात बात पे कुछ मैंने डायलॉग मारा था ना, क्या देख ले, तूने प्रूव कर दिया। नहीं, चल क्वेश्चन पूछ। अरे आई वाज जस्ट किडिंग, जल्दी क्वेश्चन पूछ। यस, जो हम खाना खाते हैं, सेल्स है ना, हर्ट भी तो सेल से बना हुआ है, हजारों करोड़ों मस्कुलर ऑर्गन है। ये हर्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के मसल्स होती है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, राइट। एक होती है जिसपे हमें पता ही नहीं वो अपने आप काम कर रही है, ये मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। कभी ऐसा नहीं हो सकता चलते फिरते मेरे हाथ चल रहा है, भाई अपने आप चल रहा है, मैं कंट्रोल नहीं है, लाइक वी हैव ऑलवेज अ कंट्रोल ऑन इट। बट मेरे हर्ट की पंपिंग जो हो गई, या ब्लड वेसल, ब्लड मूव्स हो रहे हैं, या और कोई भी इंटरनल जो हार्मोन्स सीक्रेट हो रहे हैं, वहां पे मेरा कंट्रोल नहीं है, वो किसका है, ब्रेन का, और वो ऑटोमेटिकली वर्क करता है। संजना, नाउ यू टेल मी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आर्टरीज प्लीज। बस ये क्वेश्चन था। Oxygenated blood to all parts. साइंस लो कर दे। Oxygenated blood to all parts. ये पूरी आप ये पेपर में Circulate. लिखोगे, कैसे लिखोगे पेपर में बताओ? Circulate oxygenated blood to all parts of the नहीं body. मजा आया। इशिका, Sir, it carries oxygenated blood to all the body parts. इट कैरीज द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम वेयर? रिधिमा, प्रॉपर आंसर होना चाहिए So it carries पूरा। oxygenated. द आर्टरीज, The arteries carries oxygenated blood from the heart to all the parts of the body. okay, Reek, now tell me, is there some is it right or something else can be added in the arteries for in the functions of the arteries? You was right. Go man. Okay, she said that the arteries carries the oxygenated blood from the heart to all parts of the body. Is there something else in the arteries which has a speciality or exceptional? It is the pulmonary artery. And what is the function of pulmonary artery? बताओगे? The function of pulmonary artery is it carries deoxygenated blood from the organs to the heart. From heart to lungs. पल्मोनरी लंग से रिलेटेड है। पल्मोनरी किससे रिलेटेड है? लंग से और हार्ट से, सिर्फ हार्ट और लंग्स के बीच में है। एक पल्मोनरी आर्टरी की बात आ गई तो भाई आर्टरी तो ऑक्सीजन वाला करती है, लेकिन पल्मोनरी उसका उल्टा करती है, तो वो क्या कर रही है? हार्ट से लंग्स में भेज रही है। गॉट इट? क्लियर एवरीबॉडी? मैंने छोड़ दिया तेरे को भाई साहब, वो मॉडलिंग करनी है हाथ ऊपर करके।
यही सुन रहे थे आप? आज के बाद आप इस लाइन पे नहीं बैठेंगे, यू आर गोइंग टू सिट समवेयर इन बिटवीन दिस, मेरी और हैंड की रेंज में होने चाहिए और कैमरे से दूर, कैमरे में नहीं आनी चाहिए फोटो, भाई केस हो जाएगा ना। ओके veins are thin walled and carry blood from different organs of the, अब veins उल्टा है, veins carries, जैसा भी हमने कहा था, veins carries deoxygenated blood, it means that कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स टू द, अबे हार्ट, कौन किसने चीखा था लंग्स बोल रहा था? चल कुछ तो दिया, मैं इस बात पे खुश हूं तुमने कोई आंसर दिया, इसका मतलब तुम सुनने की कोशिश कर रहे हो। दिशा देख ले, ये भी आंसर करने लग गया, इसका तो डॉक्टर ने कहा था जंग लगा हुआ इसके दिमाग में। मैं भी सारा आ रहा है। वेन्स देखो भैया, आर्टरी का काम क्या है? ऑक्सीजन वाला, तो वेन्स का काम क्या है? डीऑक्सीजनेटेड। आर्टरीज हार्ट से ब्लड लेके पूरी बॉडी में जाती है, तो वेन्स उसका उल्टा करेंगी, वेन्स क्या करेंगी? पूरी बॉडी से डीऑक्सीजन वाला ब्लड लेके हार्ट तक पहुंचाएगी। आर्टरीज और वेन्स सिर्फ बॉडी से हार्ट तक रिलेटेड है। हार्ट से लंग्स का काम कौन कर रहा है? प्रिलिमिनरी। लेकिन अगर प्रिलिमिनरी आर्टरी की बात करेंगे तो वो उल्टा आ जाएगी, आर्टरी जो ब्लड वाला काम था, तो प्रिलिमिनरी आर्टरी क्या करेगी? देख बेटा, समझ 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 के समझना भी एक समझ है, समझ समझ के जो ना समझे मेरी समझ में वो, हाँ बेटा ये हमें नहीं आया समझ, अब क्लियर है बेटा? कभी हंसते हो? आखिरी बार कब हंसा था यार? थोड़ा रिएक्ट किया कर, बिल्कुल ऐसे सीरियस होके बैठ रहा है, डर लगा रहता है हमें यार, थोड़ा इतना सीरियस अच्छा नहीं है। याद रखना, ज्यादातर सीरियस लोग आईसीयू में मिलते हैं, so I don't want you guys to be in the ICU. Keep happy and smiling. ये हाथ खड़े हैं तेरे, नीज भी बेंड कराऊं मैं? आर्टरीज का काम बता। Sir, carry oxygenated blood from all. That carry all the oxygenated blood from the body to the heart. एक मिनट कैमरा बंद करना। Oscar, आओगे नहीं आप?